स्वागत है। मैं सूरज पादा फिर से नया वीडियो लेकर चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। गाइस सबसे पहले देखो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल 10,361 सब्सक्राइबर है, इसको सब्सक्राइब करो। और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो प्लीज़ गाइस टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करो, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने कॉल दिया था। एक सेकेंड, ये 22,100 का कॉल यहाँ पे देखो, जस्ट ये 40 रुपीज़ पे चल रहा था और टारगेट में बोलता है कि 50 से 100 रुपीज़, ठीक है। और ये कितने पे गया पता है? ये लास्ट देखो 130 रुपीज़, मतलब 300 के आसपास का रिटर्न दिया है गाइस। और देखो मेरा आज लॉस हुआ है 3,700 समथिंग लॉस हुआ है। एक सेकंड, क्यों लॉस हुआ है? देखो क्या है ना, एक टाइम आता है ना जब आपका ना साइकोलॉजी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। 3,700 का लॉस, देखो जो लॉस है प्रॉफिट है मैं कभी छुपाता नहीं ना, मुझे फर्क पड़ता आप क्या जज करो, ठीक है। मैं ना, जो चार लोग बोलते हैं ना, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, वो जाके देख लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। मेरा काम है आपसे सच बताना। कल मैं लॉस किया, आज भी लॉस किया। कल 8,000 समथिंग लॉस था, आज 3,700। ये आता है, ये लाइफ में सबके आएगा। एक बार साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, मेरा भी टाइम चला साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो रहा है। कल भी लॉस था, आज भी। आज मतलब देखो ना, मैंने भी यहाँ पे होल्ड किया था, देखो 22,100 का कॉल होल्ड किया था, लेकिन मैंने एग्जिट कर दिया। पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा यहाँ से यू टर्न हो जाएगा नीचे की तरफ पे, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता। मार्केट सपोज, एक सेकंड आपको बताता हूँ मैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर देखना कैसे। अगर मार्केट यहाँ से निगेटिव है ना, अगर ये पहला पुल बैक देता ना, तो मेरा मतलब कंफर्मेशन नहीं मिलता कि मैं बाइंग साइड पे लेके जाऊँ इसको, यहाँ से रिवर्स यहाँ चला जाए। लेकिन मेरा ऐसे प्लान नहीं है। देखो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाता। तो अगर हाँ, ट्रेंड के जब जाना, जब यहाँ से 50% ये बैंड हो जाए, मतलब करेक्शन दे दे, 50% यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये ब्रेक करे, तो फिर मैं यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ। लेकिन कंटिन्यू यहाँ पे फॉल आ रहा है, फिर यहाँ से बाइंग करूँ मैं नहीं। जब तक ये ट्रेंड अगर निगेटिव है तो मैं ट्रेंड के मतलब फेवर में ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। इसलिए मेरा थोड़ा साइकोलॉजी हुआ, डिस्टर्ब हुआ, नहीं तो मेरा मतलब प्रॉफिट हो जाता, अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। बट एनीवे, और मैं कल ट्रेड नहीं लूँगा। कल प्लान थोड़ा मैं अपने ऊपर काम करने वाला हूँ, साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा और पुश करूँगा, ठीक है। जैसे बैक टू बैक दो लॉस हो गए ना, तो बेटर यही है, तीसरे लॉस से अच्छा है कि एक दिन आप रेस्ट करो। और फ्राइडे से सैटरडे संडे छुट्टी है, तो मंडे से फिर देखेंगे कैसा प्लान करना है, ठीक है। तो चलो, बैंक निफ्टी का अगर देखो, ये एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा है आप, एक सेकंड, मैं यहाँ पे बोला था आप जाके देखना, शेयर मार्केट क्रैश वाला। यहाँ पे बताया था कि भाई यहाँ से पॉसिबिलिटी है, एक सेकंड, निफ्टी का एक्सपायरी है, कि यहाँ से पुल कर दे ऊपर की तरफ। यहाँ सबको लग रहा है कि नीचे जाए ना, लेकिन यहाँ से बाउंस कर दे और यहाँ पे जाके ग्रीन कैंडल में क्लोज हो। और एक चीज और बोला था कि बैंक निफ्टी भी ग्रीन क्लोज होगा, लेकिन बैंक निफ्टी देखो ऊपर तो गया, लेकिन क्लोजिंग कहीं ना डाइसी मूवमेंट दे दिया है, कंफ्यूजिंग दे दिया है। और यहाँ पे एक देखो कौन सा पैटर्न, आपको किसको पता है, एक चैनल में मार्केट एक चैनल में जा रहा है अभी, ठीक है। यहाँ से एक चैनल बन गया है, तो ये चैनल अगर ब्रेकडाउन हुआ ना नीचे की तरफ, तो फिर बड़ा मोमेंटम दे देगा। लेकिन देखो कल पॉसिबिलिटी है ना, अगर ये नीचे भी करता ना, तब मेरा भी हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि देख रहे हो 5 कैंडल रेड बन चुका है। और यहाँ पे भी देखो प्राइस प्राइस बिहेवियर देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस बिहेवियर पे काम करो। 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद क्या हुआ, एक पुल आ गया। तो यहाँ पे भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 कैंडल कंटिन्यू रेड हो गया। तो पॉसिबिलिटी है फ्राइडे को यहाँ से ये ऊपर की तरफ एक बड़ा मोमेंटम दे के क्लोज करे, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। और कल सेंसस का एक्सपायरी भी है, तो ध्यान से सुनना गाइस, अगर इंटरेस्टेड हो तो स्टॉक मार्केट में, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग सिखाने वाले मिल जाएंगे, मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा आपको। बट हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस, जो आपने गलती की वो मैं बता सकता हूँ कि नहीं करने का। अभी देखो ट्रेंड सब बोल रहे हैं कि भाई पॉजिटिव हो गया, नहीं पॉजिटिव नहीं हुआ है। जब तक ट्रेंड का ना 60% क्रैश, मतलब रिटेस्ट नहीं करता है, 60%, 50%, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जब तक ये टेस्ट नहीं करता है या उसके ऊपर क्लोज नहीं, तब तक ट्रेंड बैंड नहीं होता, तब तक ट्रेंड मतलब पॉजिटिव में नहीं जाता। अभी यहाँ से देखो फॉल हुआ था, एक सेकंड, अभी देखो प्राइस कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। यहाँ से ले लो और यहाँ पे ले लो 50%, ये देखो, और मार्केट जस्ट 50% रिटेस्ट लेके नीचे आ गया। तो भाई ये सब आपको चीज़ें नहीं पता चले, आने वाले बताऊंगा कि ये ना कोई बताता नहीं है 50% का, 60% करेक्शन। देखो फिबोनाची एक अलग टूल है, मैं उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मैं प्राइस भी पर प्योर जो चार्ट है ना, उस पर एनालिसिस करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से 50% रेजिस्टेंस लेके मार्केट एम पैटर्न बना के नीचे आया हो। अब बोलोगे एम पैटर्न कहाँ दिख रहा है सूरज भाई तुझे, ये लो देखो, यहाँ पे किसको नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा तो और काम करना पड़ेगा आपको। देख रहे हो एम पैटर्न बना के यहाँ से नीचे गिरा मार्केट, ठीक है। तो मैं आपको लेवल्स लगा देता हूँ, पहले बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी, फिर इसके बाद लास्ट में एक्सपायरी देते हैं सेंसेक्स का। अभी देखो मार्केट जहाँ पे खुला था, ठीक है, जहाँ पे खुला था यहीं से फिर जाके क्लोजिंग दे दिया, तो मतलब कहीं ना कहीं डोजी कंफ्यूजिंग कैंडल बनाया है। अब इसका हाई इसका लो मार्क कर लो, ठीक है, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ, ये हाई
और इसका ये लो, ठीक है। अब जब तक इस दोनों के बीच में मार्केट, तब तक ट्रेड कोई नहीं बन सकता। एक ट्रेड पॉजिटिव में बन सकता है, निगेटिव देखो, निगेटिव ये आया है ना, लेकिन हमें फिर ये स्विंग का वेट करना पड़ेगा। ये जो बनाया है ना ये विक, इसका वेट करना, नहीं तो क्या होगा, यहाँ से आपको दिखेगा फॉल हो रहा है, यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके फिर रिवर्स हो जाएगा, फिर आप एक एसएल गंवा दोगे। तो बेटर है थोड़ा मार्केट को देखो, स्टेबल होने दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब यहाँ से नीचे करके ऊपर, फिर जाके नीचे हो गया। ये तो उस दिन जैसा हुआ था, जैसे यहाँ पे ऊपर गया फिर सडनली नीचे हो गया, ठीक है। तो यहाँ एक एक कैंडल में हुआ था, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेके हुआ है। तो ये मत सोचना कि अगर ये फॉल यहाँ से मतलब ब्रेक करेगा नीचे की साइड पे, तो यहाँ से फिर ये कंटिन्यू कर देगा नीचे, नहीं, नीचे बहुत सारे सपोर्ट है। और ये जो वीक है ना, ये खुद ही सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से फॉल हुआ, दिखाएगा रिटेलर को कि हाँ भाई नीचे गिर रहा है, बैंक निफ्टी हो गया है। फिर ये नीचे आएगा ना, फिर यहाँ से कंटिन्यू रिवर्स कर देगा। तो ये बात रखना, जैसे मैंने आप कल ही बोला था कि आज मार्केट रिवर्स करेगा, तो कल भी बता रहा हूँ, फ्राइडे के दिन भी मार्केट रिवर्स कर देगा ऊपर की तरफ। और ऊपर में निगेटिव ट्रेड तो लेना ही नहीं है अभी, ठीक है। पॉजिटिव ले सकते हैं जब 47,000 का ये ग्राउंड लेवल है ना, अगर ये क्रॉस करता है तो एक ट्रेंड बन सकता है ये स्विंग का, ठीक है। 47,250 का मतलब 200-250 पॉइंट का यहाँ से एक मोमेंटम दिख रहा है ऊपर साइड पे। फिर अगर ये सारा ब्रेक करता है ना, क्योंकि देखो जहाँ पे यहाँ पे कोई जो सेलर सेल किए होंगे, ठीक है, अब ये लोग ना अपना ट्रेल कर रहे होंगे। अब इनका स्विंग कहाँ पे है, देखो गाइस, ये स्विंग हो गया, ये स्विंग होगा, एक 47,000 का राउंड लेवल है। तो यहाँ सारे बड़े बड़े जो शॉर्ट करके बैठे ना, यहाँ से जो निगेटिव आ रहा है, इन लोग का स्विंग पे एसएल है। तो अगर एसएल हिट करेगा ना, तो ऊपर साइड मोमेंटम करेगा। तो याद रखना 47,000 पे पहला क्वांटिटी। और पिरामिड ट्रेड, पिरामिड किसको अगर पता होगा तो कमेंट करना। पिरामिड क्या होता है ना, एक क्वांटिटी यहाँ परचेस कर लिया आपने, यहाँ पे मार्केट गया थोड़ा मतलब साइड वे हुआ, सेकंड क्वांटिटी वहाँ परचेस कर दिया, फिर टारगेट आप लगा लिया 47,450, 47,500। तो कहीं ना कहीं यहाँ से फिर 500 पॉइंट का एक मोमेंटम ऊपर साइड में दिख रहा है, ठीक है। नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव ट्रेड लेना नहीं है। यहाँ से मार्केट अगर 1000 पॉइंट भी गिरता है, मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस 5 कैंडल बन चुका है, ठीक है। 5 कैंडल कंटिन्यू रेड बन चुका है। ये प्राइस बिहेवियर याद रखना, आप सेल करोगे नीचे साइड फंसाएगा, ऊपर सीधे गियर अप कर देगा, ठीक है। चलो अब निफ्टी का देखते हैं। देखो निफ्टी, निफ्टी भी देखो भाई, मैं आपको बहुत बार बोल रहा हूँ, जब भी सेलिंग आता है, ध्यान से सुनना भाई, जब भी सेलिंग आ रहा है ना, रिवर्सल हो जा रहा है। जब भी सेलिंग आ रहा है रिवर्सल हो रहा है, जब भी सेलिंग आ रहा है रिवर्सल हो रहा है, जब भी सेलिंग आ रिवर्सल। आज भी इतना बड़ा सेलिंग आके लग रहा था कि यहाँ से मोमेंटम कर देगा, फिर आज 200-250 पॉइंट का मोमेंटम कर देगा, लेकिन फिर क्या हुआ, रिवर्स मार गया। तो और ये चीज़ मैंने आपको पहले आज से नहीं, बहुत पहले से प्राइस बिहेवियर बताते आ रहा हूँ कि जब भी नीचे मार्केट आ रहा है ना, लोग बाइंग करना पसंद करें, ना कि सोल्ड करना, समझ रहे हो। जब भी नीचे अगर एक मैंने ऑलरेडी बनाया है, अब मैं आप फिर से नहीं एक्सप्लेन करने वाला, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है। अब एक ना एक चैनल पे बनाया जा रहा है निफ्टी भी, ठीक है, यहाँ से मल्टीपल टाइम अब सपोर्ट ले रहा है। जैसे बैंक निफ्टी भी एक चैनल बनाया था, ये भी एक चैनल बनाया है। अगर ये ब्रेक होता है फिर से ये स्विंग, फिर तो अब नहीं रोक पाएगा कोई, क्योंकि 22,000 का मेजर सपोर्ट भी है नीचे, ठीक है। और ये बार बार रिटेस्ट भी कर चुका है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिटेस्ट भी कर चुका है, ठीक है। यहाँ कहीं से ब्रेकआउट भी दिया था, फिर यहाँ से रिटेस्ट आया, फिर अब नीचे आके ऊपर। अब ये गलती से फिर नीचे आता ना, फिर तो बैंड हो जाएगा, फिर ट्रेंड प्योर निगेटिव हो जाएगा। फिर पहला तो स्विंग हमारा जब 21,800, फिर ये सारे स्विंग 21,600 ये भी आ जाएंगे, लेकिन जब वो आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी ख्वाब देखो मत, ठीक है। 15 मिनट में लगाता हूँ मैं आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है। आप देखो, ये भी देखो 50% रिटेस्ट ही किया है। कल का नहीं, मतलब टॉप से ले लो, कल का टॉप, और यहाँ से निगेटिव ले लो, 50% ही टेस्ट किया। ये देखो 50% टेस्ट किया मार्केट ने, फिर यहाँ से साइड वे हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो हमेशा बोलते ना 50% इज वेरी इंपॉर्टेंट रहता है रेजिस्टेंस सपोर्ट। और इसके बाद ट्रेंड निगेटिव से पॉजिटिव में और पॉजिटिव से निगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमेशा 50% का रूल, इसके ऊपर मैं कभी अलग से वीडियो बताऊंगा और सारे प्रॉपर डिटेल में, ठीक है। फिबोनाची थोड़ी अलग है, ये भी बताता है, लेकिन उसमें क्या है ना, बहुत सारे सपोर्ट मिल जाएगा। अगर एक फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ करोगे तो हर जगह पे 0.7, 0.6, 0.5, 0.3, 0.1, बहुत सारे ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। तो मैं उसको प्रीफर नहीं करता, ठीक है, बहुत कम ही देखता हूँ मैं। और देखो निफ्टी पॉजिटिव में है, मुझे लग रहा है निफ्टी मूव करेगा, क्योंकि देखो यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, 50% रिटेस्ट कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ कहीं पे भी गैप अप गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग होता है ये रेंज के अंदर, ठीक है। अगर ये ब्रेक करना चालू करता है 22,200 ब्रेक करना चालू करे, तो ये मोमेंटम कर देगा 100 पॉइंट का, याद रखना 100 पॉइंट 22,300 के ऊपर क्लोज करेगा। क्योंकि ये फिर ना नेगेटिव तो ट्रेंड आया, फिर ये पॉजिटिव पे कन्वर्ट हो गया। जब पॉजिटिव आता है ना, तो जो यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे बड़े बड़े, तो ये ना फिर ये स्विंग पे ना, कैसे आज कल से जो सेल किया होगा, आज भी सेल किया होगा, नेक्स्ट वीक का मंथली सेल करके बैठा होगा, ठीक है।
अगर ये स्विंग पे जो सेलर लोग हैं एसएल लगाए होंगे, अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है ना तो इनका एसएल हिट होके सेल, जो सेलिंग करता है बाइंग करता है, जो बाइंग करता है सेलिंग करता है, याद रखना। तो यहाँ पे जो सेलर लोग बैठे हैं, जो सेल करके बैठेंगे बाइंग करना चालू कर देंगे, क्वांटिटी एग्जीक्यूट करेंगे, बेचेंगे तो वो बाइंग पे चला जाता है। तो यहाँ से फिर एक 100 पॉइंट का मोमेंटम दे देगा 22,300। और मार्केट में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आज पेशेंस की वजह से मैं लॉस किया हूँ, अगर मैं होल्ड करता तो प्रॉफिट हो जाता था। बस कर दिया, मतलब मैं रीज़न चलो बताता हूँ मैं क्यों किया। उसके पीछे क्या है ना, मैंने आपको बताया था कि देखो 1 2 3 4 5 5 कैंडल बना था, आई थिंक कंटिन्यू ग्रीन बन रहा है, ठीक है। इसलिए मेरे को डाउट था कि एक कभी कभी क्या होता ना, कंटिन्यू जब ग्रीन बनता एक ही कैंडल इतना बड़ा फॉल कर देता है ना, तो आपका जो मतलब 60-70% कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो याद रखना ये कैसे हुआ था। अभी आपको यहाँ पे देखो, कंटिन्यू यहाँ से मार्केट रेड गया, एक पुल बैक दिया, फिर ये फॉल हो गया। और यहाँ पे बहुत सारा है, एक सेकंड में आपको अभी दिखाई देता हूँ कि कंटिन्यू जब ग्रीन बनेगा, देखो यहाँ पे देखो कंटिन्यू ग्रीन बन रहा था, ठीक है, कंटिन्यू ग्रीन बना, एक पुल बैक आया। कभी कभी ये पुल बैक ना बहुत बड़ा नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि देखो ये जो पुल बैक है, ये जो मतलब ग्रीन बना है, ये स्ट्रांग बना हुआ है कंपेयर टू यहाँ पे देखो ये मतलब कहीं ना कहीं नीचे की तरफ मार्केट पहले आ रहा था, फिर बाइंग से प्रेशर से ऊपर जा रहा था। तो ये इसलिए मैं इसको निकाला, नहीं तो मैं होल्ड करता था तो आज मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। बट एनीवे मार्केट यहीं पे है, कैपिटल बचाओ। मैं चाहता ओवर ट्रेड करके अच्छा खासा लॉस 10-20-50 हज़ार लॉस कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने बस अपने आप को काबू रखा, कल ऐसा आज ऐसा, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट यहीं पे है। तो एक चीज़ याद रखना, अगर ये सारा लेवल्स अगर ब्रेक करता है ऊपर साइड में, फिर यहाँ से एक मोमेंटम दे देगा 100 पॉइंट का, 22,300 के ऊपर क्लोज करेगा। निगेटिव नहीं ट्रेड लेना, निगेटिव जब तक ये स्विंग नहीं ब्रेक करता है। अगर निगेटिव ये आता है तो ये क्या होगा ना, एक एम पैटर्न बना देगा, लेकिन यहाँ फंसा देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट इसको मिल जाएगा, फिर रिवर्स कर देगा ऊपर साइड में। तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलो मैं आपको सेंसेक्स दिखाता हूँ। सेंसेक्स भी देखो निफ्टी जैसा ही बिहेवियर करता है। आप निफ्टी का चार्ट देख के सेंसेक्स ट्रेड कर सकते हो, ऑलमोस्ट 90% सेम है। तो मैं आपको फटाफट लेवल्स लगा देता हूँ। ये भी देखो अपने 50% रिटेस्ट किया है, यहाँ पे किया ही होगा, कोई डाउट ही नहीं हो सकता। ये देख लो 50% टेस्ट किया है, फिर इसके बाद नीचे आया। जैसा मैंने बैंक निफ्टी इसका निफ्टी का एनालिसिस किया था, सेम एनालिसिस यही है। अगर मार्केट इस दोनों की रेंज में खुलता है 73,350 और यहाँ पे 72,920, कि अगर बीच में खुलता है यहाँ पे, तो ये ऊपर ही की साइड ही जाने वाला है। अगर कैसे यहाँ पे कहीं खुला, फ्लैट ओपन गैप डाउन कुछ भी खुलता है यहाँ से, यहाँ पे खुलता है या गैप अप खुलता है या फ्लैट ओपन होता है, ये ब्रेक करता है 73,358 का लेवल ब्रेक करता है, तो ये ऊपर साइड मोमेंटम कर देगा 73,800। मतलब यहाँ से 400-450 पॉइंट का मोमेंटम सेंसेक्स भी कर सकता है। वहाँ पे निफ्टी में 100 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का, यहाँ पे 400-500 पॉइंट दिख रहा है। निगेटिव नहीं लेना जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं करता। फ्रेश सेलिंग 72,500 के नीचे होने वाला है, नीचे दिखाएगा लेकिन आपको बाइंग करना, रिवर्स ऊपर की तरफ जाएगा। तो कैसा लगा, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय शिवाजी।